हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं जालूत और तालूत स्टोरी। देखिए, याजूज और माजूज की हमने बहुत सारी स्टोरी देखी है, याजूज और माजूज की, पर जालूत और मालूत हमने तालूत पहली फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं कि इनकी कौन सी स्टोरी है या फिर इनका कौन सा वाक्या है। तो हम देखेंगे गलित एंड डेविड। ये मुझे नहीं पता कौन है, ये शख्स कौन है, दोनों के दोनों फर्स्ट टाइम हम इनका नाम मैंने सुना है। फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो हम देखेंगे, आप लोगों के साथ रिएक्शन देंगे। जालूत और मालूत की स्टोरी क्या है और इसका इस्लाम से क्या रिलेशन है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। स्पेशल है कि आप वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे, तभी आपको पता चलेगी। और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू है, क्योंकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मतलब जब तक ये मे बी जब तक वीडियो आए क्या पता हो जाए या फिर कुछ वीडियो सब्सक्राइबर रह जाए, तो तब तक आप जरूर 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे जालूत और तालूत की स्टोरी। एक ऐसा देवकामत शख्स जिसे देखकर 80,000 का लश्कर सहम गया। तारीख का वो कद आवर सिपाही जिसका सामना करने की जुर्रत बड़े बड़े सुरमा में न थी, लेकिन एक गरीब चरवाहे ने इसे एक वार में कैसे पछाड़ दिया। वो चरवाहा कौन था और इस देव का खात्मा कैसे हुआ। कदीम सहीफ़ों, रिवायतों और तारीख़ में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो पहाड़ों जैसी बुलंद कद्दो कामत रखते थे, जिन्हें हम आज जाइंट्स कहते हैं, जिनमें कौम आद, औज बिन अनक, जब्बारीन और निफिलियम जैसे नाम मशहूर हैं। ये देव दरअसल कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसानों की तरह खद्दो खाल और बनावट के मालिक थे। बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये देव हैकल लोग दरअसल किसी माफूकुल फितरी मखलूक और इंसान के बाहमी ताल्लुकात से पैदा हुए थे। इन ही जाइंट्स में एक नाम जालूत का भी मिलता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है, जबकि बाइबल में इसे गोलियत के नाम से पुकारा गया है। अच्छा, गोलियत के नाम। जालूत के मुतालिक जानने से कबल हमें यह जानना होगा कि बनी इसराइल के हालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कैसे थे। बनी इसराइल का निज़ाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्क के निज़ाम को चलाता, और एक नबी होता जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करते थे। और दस्तूर यूं चलता था कि बादशाही यहूदा इब्न याकूब के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लादी बिन याकूब के ख़ानदान में होती थी। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। उस वक्त उनमें हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबूवत के ओहदे पर फाइज थे। उस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक बर्बर कौम आबाद थी जिसे किनानी या अमालका कहते थे। उन्होंने बनी इसराइल के इलाकों पर लूट मार और हमले करना शुरू कर दिए। ये बर्बर कौम फ़लस्तीन और मिस्र के साहली इलाकों में आबाद थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम जालूत था। जालूत ने बनी इसराइल से ज़मीनें छीन कर उनको मगलूब कर दिया था। उनके बड़े बड़े सरदारों और सालेहीन को कैद कर दिया और बनी इसराइल से खिराज वसूल किया करता था। कौम अमालका ने ताबूत सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया, जो यहूदियों के लिए एक बाबरकत संदूक थी। ताबूत सकीना के जाने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई और दुश्मन उन पर हावी हो गए। लिहाजा बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। चमड़ा पकाकर और बकरियों को चराकर ज़िंदगी बसर किया करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा बादशाहत के हकदार तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बनी इसराइल के इन तनाज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसे तुम पर चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी अता की है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ जाए, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। लिहाजा तालूत के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस ताबूत को बनी इसराइल के पास ले आए, जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया।
बादशाह बनने के बाद हज़रत तालूत ने बनी इसराइल को जालूत के खिलाफ उठ खड़े होने की दावत दी। जब हज़रत तालूत ने बनी इसराइल के लश्कर को लेकर उस जालिम जालूत से मुकाबले के लिए बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुए तो उनके लश्कर की इस तरह आजमाइश हुई कि रास्ते में उन्हें एक नहर मिला। ये नहर उर्दून और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ था। उन्हें उस वक्त सख्त प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो मेरे बंदे हैं वो इस नहर से पानी ना पिए, और जो इससे पानी पिएगा वो नाफरमान हो जाएगा। लेकिन जो शदीद प्यासा हो उन्हें ये इजाज़त है कि वो एक चुल्लू अपने हाथ से पानी पी सकते हैं। इस सख्त गर्मी में सामने पानी मौजूद होने के बावजूद वो दिल भर कर पानी ना पी सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश थी। जो नाफरमान लोग थे वो बेसब्र हो गए और खूब पानी पिया, जिससे उनके होंठ सया हो गए और उनकी प्यास और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कौम अमालका से लड़ने की हिम्मत भी खो दी, जबकि फर्माबरदार बंदों ने हुक्म के मुताबिक सिर्फ एक चुल्लू पानी पिया। ये एक चुल्लू पानी ही उनके लिए काफ़ी हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। एक कौल के मुताबिक लश्कर तालूत की तादाद 80,000 थी, जिसमें सिर्फ 313 लोगों ने अल्लाह की इताअत की और पानी न पिया। इस मुनासबत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में सहाबा से फरमाया था कि हमारी तादाद हज़रत तालूत बादशाह के लश्कर की जैसी थी, जिसने आपके साथ नहर पार की और दुश्मन पर गलबा पाया था। जब बनी इसराइल ने नहर पार किया तो जालूत की फ़ौज सामने खड़ी थी। बनी इसराइल ने ईला की वादी में खैमा गाड़ दिया और वहां जमा हो गए। दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनका सरदार जालूत, जो निहायत ही कद आवर और ताकतवर शख्स था, वो मैदान में उतरा। जालूत एक पहलवान था। इसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। वो पीतल का जर्रा पहनता था जिसका वज़न 5000 मिस्काल था। उसके हाथों में एक भाला था जो लोहे का था और जिसका वज़न 600 मिस्काल था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वज़न 30 रतल था। जालूत ने रजस पढ़ा और बनी इसराइल को ललकारा। जालूत और उसके लश्कर को देखकर बनी इसराइल सहम गए। वो आपस में कहने लगे, आज तो हम लड़ने की ताकत नहीं रखते। इनकी बातें सुनकर उन 313 मुजाहिदों ने कहा, ए अल्लाह, हमें सब्र दे, साबित कदम रख और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गईं तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसे अता करूंगा। ये फरमान सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम उम्र और कमज़ोर थे। उनकी गरीबी और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर और उसकी उजरत से गुज़र बसर किया करते थे। जब तालूत ने एक कमसिन बच्चे को अपने मुकाबले पर देखा तो कहने लगा, चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद ने फरमाया, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को गुलैल के साथ पत्थर फेंकने में काफ़ी महारत हासिल थी। हज़रत दाऊद ने पत्थर को अपने गोफन में रखा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्हें जालूत की तरफ चलाया। पत्थर तेज़ रफ्तारी से जालूत के नाक और खोपड़ी के दरमियान लगी और उसके भेजे को पास पास करके पीछे से निकल गया। जालूत उसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका काम तमाम हो गया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल निहायत ही खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हुई। अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उन्हें बादशाह बना दिया। फिर पूरे 40 साल बाद जब हज़रत तालूत का इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपको नबूवत के ओहदे पर फायज कर दिया। हज़रत दाऊद बनी इसराइल के पहले शख्सियत थे जिन्हें बादशाहत और नबूवत दोनों अता की गई थी। हमने देखा कि हज़रत दाऊद के पास न तलवार थी, न ढाल और न भाला, सिर्फ एक गुलेल था जिसे आपने उस देव हैकल जालूत को एक पत्थर से मार गिराया।
हज़रत दाऊद और जालूत के इस वाक़े में हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अगर हमारा भरोसा और तवक्ल अल्लाह पर हो तो हम किसी भी मुश्किल से सामना कर सकते हैं। हमें भी हज़रत दाऊद की तरह मुश्किलात और आजमाइशों से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करना है, क्योंकि जब अल्लाह हमारे साथ हो तो वो हमें हर तरह की लड़ाई लड़ने की ताकत व क़ुव्वत अता कर देता है। शर्त बस ये है कि हम अल्लाह के फर्माबरदार रहें। बहुत अच्छी वीडियो है और वाकई में इससे यही सीखने को मिलता है कि जब आप हर तरह से लायक है, हर तरह से आपको भरोसा होना चाहिए खुद पे और अल्लाह पे कि हाँ वो हमें सही दिशा देगा, कुछ कर सकते हैं हम, तो डेफिनेटली हमें भरोसा रखना चाहिए और हर मुसीबत से लड़ना चाहिए, हर मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। देखिए जैसे कि इस वीडियो के अंदर भी है, वो इतने बड़े शख्स और इतने ताकतवर था, लेकिन फिर भी एक गुलेल से हजरत जी ने उन्हें को मार दिया। तो इस तरह की मतलब ये एक पैगाम है, एक तरीके से वाकया है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और एम्बर वॉइस की ये चैनल की वीडियो है जो कि बहुत अच्छी प्यारी आवाज में हमें बहुत अच्छे तरह के पैगाम भी देते हैं। इन लास्ट में सब्सक्राइब करो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।